हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छे से होगी और खुश भी होगी। तो आपको सभी को अल्लाह ताला खुश रखे। तो जी, आज हम घूमने जाने वाले भी हैं और मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ। और देखिए गाइस, हम आ चुके हैं नुमाइश बच्चों को लेकर और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि एक साल में एक बार ही लगती है नुमाइश। और पहले तो हमारे टाइम में ये सब कुछ हमें तो देखने को नहीं मिला, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे अपना शौक़ पूरा कर ही लेते हैं किसी न किसी तरह। और यहाँ पर गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आगे वीडियो में बने रहिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैं कुछ ख़ास बताना चाहती हूँ और एक सीख भी है, सबक भी है। और जो हमारे साथ हुआ किया उनके लिए भी ये एक सीख है, क्योंकि आगे किसी के साथ ऐसा ना करे कोई। यहाँ पर बस बच्चे एंजॉय करने लगे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक गरीब मछुआरा और एक ताकतवर इंसान था। तो जो गरीब मछुआरा था बेचारा अपनी मछली पकड़ता था डेली और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। पेट भर रोटी मिलती थी उनको, मेहनत करता था। तो एक दिन उसको समुद्र से एक सुनहरी मछली मिलती है, तो वो कीमत की बहुत ज़्यादा होती है। और फिर वो खुशी खुशी रास्ते में जाता रहता है। इसको एक इंसान मिल जाता है। कहते नहीं कि जब हमारे पास कोई खुशी आने वाली होती है तो शैतान खड़ा हो जाता है। तो वो ऐसा इंसान था कि शैतान का भी बाप। तो उसने देखा कि आज मछुआरा तो बड़ी अच्छी मछली लेकर जा रहा है, तो बहुत कीमत की है, इसको छीन कर तुम्हारे पास पैसा आ सकता है। तो उस मछुआरे से वह मछली छीन कर ले गया। और वो मछुआरा बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने नहीं छोड़ी, क्योंकि अपनी ताकत दिखाई उसने और छीन कर ले गया। तो जब उस मछली को छीन रहा था, उस मछली ने उसको काट लिया। जैसे कांटा बोल देते हैं कि कांटा लग गया, चुभ गया। और उससे ही उसके हाथ में जख्म हो गया। वो वह जख्म बढ़ने लगा। तो वो डॉक्टर के पास गया। जख्म इतना ज़्यादा हो चुका था कि डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा हाथ गट्टे से कटेगा। तो वो रोने लगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, एक मछली के काटने से मेरा हाथ कट रहा है। तो वो हाथ उसका गट्टे से कटा, तो फिर उसमें दोबारा से जख्म होने लगा। वो जख्म वो जो सेप्टिक बन जाती है वो कोहनी तक पहुंच गई। तो फिर वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा हाथ कोहनी से कटेगा। वो रोने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर बोला कि अगर हमने ये हाथ यहाँ से नहीं काटा तो ऊपर तक चली जाएगी। तो वो हाथ फिर कोहनी से काट दिया डॉक्टर ने। तो फिर कुछ दिन बाद फिर उसके हाथ में सेप्टिक बन गई। फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला कि तुम्हारा हाथ कंधे से कटेगा। बोला ये कैसे हो सकता है, इस हिसाब से तो मैं पूरा ही ख़त्म हो जाऊंगा। तो वो रोने लगा। तो फिर उसका हाथ कंधे से कटा, वो तो कटना ही था। और फिर एक दिन वो तन्हाई में बैठा हुआ रो रहा था, तो एक बुज़ुर्ग आया। बुज़ुर्ग ने बोला कि तुम रो क्यों रहे हो। वो बोला कि मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। मेरा हाथ पहले एक मछली ने काटा था, और पहले मेरा हाथ गट्टे से कटा, फिर कोहनी से कटा, और अब कंधे से कटा है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, पता नहीं मेरे से कौन सी गलती हो गई। तो बुज़ुर्ग बोला कि तुमने किसी गरीब को सताया है। बोला कि मैंने एक मछुआरे से मछली छीनी थी और उस मछली ने मेरे काटा था, तभी से मैं परेशान हूँ। तो बुज़ुर्ग बोला कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसी का ही नतीजा है ये, और उससे माफ़ी मांग ले जाके और अल्लाह से तौबा कर ले। तो वो ताकतवर इंसान फिर मछुआरे के पास जाता है और रोने लगता है। तो मछुआरा बोलता है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो बहुत ताकतवर इंसान हो, तुम्हारा ये हाथ कैसे कटा। बोला कि ये हाथ इसलिए कटा क्योंकि मैंने तुम्हारी मछली छीनी थी, और तुमने ऐसी कौन सी बद्दुआ दे दी जिससे मेरा हाथ ही ख़त्म हो गया। तो मछुआरा बोला
कि जब तुम अपनी ताकत से मेरी मछली को छीन रहे थे, मैंने अल्लाह से कहा कि यह अपनी ताकत मुझे दिखा रहा है, अल्लाह तू अपनी ताकत इस इंसान को दिखा। तो अल्लाह ने अपनी ताकत दिखा दी और अब देख लो क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और उससे माफ़ी मांगता है और फिर अल्लाह से तौबा करता है। तो मेरा कहने का मतलब, बताने का मतलब यह है कि अगर बद्दुआ लग जाए किसी गरीब की तो नस्लें तबाह हो जाती है। तो प्लीज़ किसी को मत सताए अपने दिमाग से। अपने दिमाग का इस्तेमाल अपनी अच्छी जगह करो, अपनी ताकत का इस्तेमाल अच्छी जगह करो। उस ताकत से अपना कमाओ, खिलाओ अपने बच्चों को। और गरीब तो थोड़े दिन दुखी होगा, परेशान होगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको फिर खड़ा करेगा और मजबूती के साथ, और वो आगे बढ़ जाएगा। और ताकतवर अपनी ताकत के बलबूते पे धरा का धरा रह जाएगा। तो किसी के साथ प्लीज़ धोखा मत कीजिए, अपनी ताकत मत दिखाइए, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है अभी। तो थोड़ा अपने दिमाग को, अपनी ताकत को कम इस्तेमाल कीजिए, दूसरों के ऊपर, अपने ऊपर कीजिए इस्तेमाल, ताकि तुम उस ताकत से, उस दिमाग से आगे बढ़ सको। तो बस यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खुश थे बहुत ज़्यादा। और बच्चों की छोटी छोटी खुशी मुझे इतना खुश कर देती है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बातें कैसी लगी। और क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है इस टाइम। और तो बस हम यहाँ पर चल दिए हैं घर के लिए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। गाइस हम आ चुके हैं घर और बच्चों का बहुत अच्छा एंजॉय रहा। बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप भी खुश रहते हैं, और बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे खुश हैं। तो जाना चाहिए। और दूर दूर से सभी अपनी दुकानें लगाते हैं आकर, और अच्छे से अच्छा आइटम मिलता है। सहारनपुर से भी आते हैं यहाँ पर लकड़ी का सामान मिलता है बहुत अच्छे से। तो सभी का फ़ायदा होना चाहिए। अपना जो ज़रूरत का सामान है हमें यहीं पर मिल जाता है 1 साल बाद। और बस जाइए और अच्छे से एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।